Okay. See, first of all, we'll understand this. नोटबुक बंद कर लो, लिखने का टाइम दूंगी, ध्यान से देखो. कंडीशनल सेंटेंसेस, इफ एंड देन वाले कंडीशन, उनको कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं. ठीक है, जैसे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो एस्टैब्लिश करते हैं, इसकी कंडीशंस होती हैं. देयर आर इन टोटल 4 कंडीशंस ऑफ इट. आपको वो एक एक कंडीशन समझना है और उस कंडीशन में हम कौन सा टेंस अप्लाई करना है, आपने ये याद रखना है. इसमें से एरर्स के क्वेश्चन आते हैं या फिर फिलअप्स आते हैं. आपको सपोज करो सेंटेंस दिया जाएगा एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कि इसमें जो है कंडीशनल सेंटेंसेस के हिसाब से सही टेंस यूज किया गया है या नहीं किया गया. तो वील अंडरस्टैंड कि हमने कौन से कंडीशन में कौन सा टेंस अप्लाई करना होता है. ठीक है, तो इसमें द कंडीशंस आर, पहला कॉलम आएगा आपका कंडीशंस का, जिसमें हमारे पास है 0 कंडीशन, 1, 2 एंड 3. इसको हम फर्स्ट लाइक 0 कहते हैं, देन फर्स्ट कंडीशन, then second condition and then third. So in total we have how many condition? 4 conditions. ठीक है, अब इसमें क्या हमने देखना है कि इसमें position क्या होनी चाहिए, means rule क्या है इसका, and then this is tense. ये जो 0 condition होती है, इसमें किस टाइप के sentences आते हैं? ऐसे sentences जो कि facts और figures है. ठीक है, कौन से sentences जो facts और figures है, or universal truth. Now what does that mean? Any sentence, any position, any action, any situation जो कि अगर मैं करूंगी तो भी वही रिजल्ट आएगा, आप करोगे तो भी वही रिजल्ट आएगा. तो ऐसे कंडीशन को हम किस में डालते हैं? 0 कंडीशन में. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट इफ यू हीट आइस, अगर आइस को हीट करोगे तो क्या होगा? इट मेल्ट्स. दिस इज एन एग्जाम्पल. If you heat ice, it melts. This is something which I'll do, then also I'll get the same result. If you will do, you will also get the same result. तो इसमें हमने टेंस कौन सा लगाया है? इफ वाले में कौन सा लगाया है? सिंपल प्रेजेंट है. ठीक है, तो दैट मीन्स इफ वाले के साथ आपने क्या लगाना है? सिंपल प्रेजेंट. और जो उसके बाद वाला होता है, सेकेंड वाला जो होता है, उसमें भी हम क्या लगाएंगे? सिंपल प्रेजेंट. ठीक है, दैट मीन्स इसमें दोनों में आपने क्या लगाना है? सिंपल प्रेजेंट. Anything which is universal in nature, anything which gives you facts, anything which gives you figures. ठीक है, 0 condition clear हो गया. Then comes your first condition. Now first condition is कि उसमें something which is real and something which is possible or probable. Now what is it? कि generally ऐसा ही होता है. अगर मैं ऊपर वाले में तो क्या होगा कि ऐसा ही होगा, बट सेकंड वाले में क्या है कि आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग कहती है कि अगर आप ऐसा करोगे तो फ्यूचर में उसका रिजल्ट कैसा होगा, जो भी आपने पॉसिबिलिटी ली अकॉर्डिंगली. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट इफ यू स्टडी हार्ड, व्हाट विल हैपन? इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास. सो इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास. ये कोई आपका यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, बट दिस इज अ जनरल अंडरस्टैंडिंग कि आपका जो एक्शन होता है उसका जनरल रिजल्ट जो आता है वो अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो ही आएगा. दैट इज योर फर्स्ट कंडीशन. तो इसमें हमने रूल क्या अप्लाई कर दिया कि फर्स्ट पार्ट इफ के साथ आपने क्या लगाना है? सिंपल प्रेजेंट. एंड दूसरे वाले में आपने क्या लगाना है? सिंपल फ्यूचर. ठीक है, यहां तक समझ में आया? देन प्लीज आई गिव यू टाइम टू राइट. समझ लो, चारों कंडीशन यहीं पे समझो, यहीं पे जब तक लर्न नहीं होगा मैं आपको लिखने नहीं दूंगी. देन इज योर सेकेंड कंडीशन. नाउ सेकेंड कंडीशन क्या है? जैसे ये रियल सिचुएशन थी कि अगर आप ऐसा करोगे तो फ्यूचर में उसका आपको कॉन्सिक्वेंस कैसा मिलेगा? सिंपल फ्यूचर के हिसाब से मिलेगा. बट हियर इट इज हाइपोथेटिकल. नाउ व्हाट इज हाइपोथेटिकल? इमेजिनरी. कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपने एक्शन कब करना? एक्शन आपका पास्ट में होगा कि अगर आपने ऐसा किया होता तो, लेकिन उसका रिजल्ट फ्यूचर में कैसा आता? ऊपर वाले में क्या है कि अभी एक्शन करना है, लेकिन इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर एक्शन ऐसा किया होता तो उसका रिजल्ट कैसा आया होता. So here it is like it would be hypothetical situation. If I won a lottery. अब ये मैं सोच रही हूँ, this is not a real situation. अगर मैंने लॉटरी, if I won a lottery, I would purchase a brand new car. This is not real, this is imaginary. लेकिन आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ होता तो उसका फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस क्या होता. तो इसमें आपने फर्स्ट वाले में क्या लगा दिया? सिंपल पास्ट. और इसके साथ आपने सेकंड में क्या लगाया? सिंपल फ्यूचर. लेकिन जो ये सिंपल फ्यूचर आप लगाओगे ये किसके साथ लगता है? वुड के साथ, क्योंकि इट इज नॉट रियल. अगर रियल होता तो हम विल लगाते.
समथिंग विच इज अनसर्टेन वी आर सपोज टू यूज वुड विथ इट। ठीक है, क्लियर है यहां तक। फिर आता है आपका लास्ट वाला। ना इसमें क्या था कि आप एक एक्शन बता रहे हो, ये एक्शन होगा तो फ्यूचर में आपको ऐसा होगा। सेकंड वाले में आप पास्ट का एक्शन बता रहे हो और उसके साथ क्या रिजल्ट आएगा वो भी दिया हुआ है। लेकिन लास्ट वाले में पूरी चीज पास्ट में है कि अगर पास्ट में ये चीज होती तो फ्यूचर उसके हिसाब से उसका एक्शन किस हिसाब से आता। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट इफ आई हैड स्टडीड हार्ड, अब ये क्या है, टाइम तो निकल गया, आप उसके बाद सोच रहे हो कि पास्ट में अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होती तो आई वुड हैव पास, मीन्स अभी आप पास नहीं हुए हो तो आई वुड हैव पास्ट। समझ में आया? इसमें क्या सिचुएशन ली हमने कि पास्ट का एक्शन और पास्ट में उसका रिजल्ट कैसा होता, अभी एट प्रेजेंट वो चीज नहीं हुई है। तो दिस इज योर थर्ड कंडीशन। तो व्हाट दिस कंडीशन टॉक्स अबाउट, इट टॉक्स अबाउट past action and its result। अब अगर मैं यहां पे देखूं तो मैंने यहां पे क्या लिया है, इट इज past perfect, ये D है, past perfect और प्लस फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, सिचुएशन समझ में आई चार की चार। इसको अब आपने याद कैसे करना है, देखो जब भी आपके सामने सेंटेंस आएगा सबसे पहले सेंटेंस को देखो कि ये फॉल किस में कर रहा है, जीरो में, फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में। अगर तो ये समथिंग विच इज यूनिवर्सल तो उसको आप जीरो में ले लोगे। अगर कोई ऐसा एक्शन है जो कि रियल है और उसका एक्शन आपके अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए तो वो आप किसमें लोगे, फर्स्ट में लोगे। सेकंड में क्या है कि वो चीज है तो पास्ट की आप सोच रहे हो लेकिन उसका रिजल्ट आप किसमें कर रहे हो, फ्यूचर में ले रहे हो। और लास्ट कंडीशन ये कहती पास्ट में अगर ऐसा हुआ होता तो उसका रिजल्ट ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, अब इसको रिटेन कैसे करना है कि आप ये चार्ट जब ड्रॉ करोगे, इट इज सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, तीनों आगे सिंपल प्रेजेंट। इस तरीके से याद करो, एग्जाम में आप कभी नहीं भूलोगे। वी हैव गॉट सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट थ्राइस एंड देन वी हैव गॉट सिंपल फ्यूचर। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कैसे याद रखते हैं, इसमें आपने सिंपल पास्ट लिया, सिंपल का ही फ्यूचर लोगे तो दैट मीन सिंपल का फ्यूचर ले लिया। फिर आपने पास्ट लिया लेकिन किसका लिया, परफेक्ट का लिया, उसी का फ्यूचर आप लोगे तो फ्यूचर परफेक्ट। सो लेट्स रिकॉल, वी हैव गॉट सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, देन सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर। ठीक है, तीन बार सिंपल प्रेजेंट, चौथा क्या आएगा, सिंपल फ्यूचर। देन कम्स योर सिंपल पास्ट, फिर उसी का ले लो फ्यूचर, सो फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर। देन वी हैव गॉट पास्ट परफेक्ट एंड इट विल बी फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, तो ये वाला याद हो गया आपको। नाउ जॉट इट डाउन, लिख लो।